सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो वर्ग 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और आज आप बहुत को सीखने वाले हैं। इसमें हम एक मुख्य बात ये भी करेंगे कि पेपर 100 नंबर का, 150 नंबर का, अब जैसे गणित में जो सिलेबस दिया गया था उसमें विज्ञान भी दी हुई थी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं और आज की वीडियो एज अ मोटिवेशन काम करने वाली है। जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी में लगे हुए हैं वो इसे ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करें, यदि हम पेपर 100 का या 150 का हो जाएगा तो आपने जो मध्य प्रदेश का गज़ट देखा होगा, एजुकेशन गज़ट, उसमें 2 पेपर का जिक्र था। पहला हो गया, दूसरे वाले में आप देखोगे केवल मुख्य विषय की परीक्षा होनी है। वर्ग 1 में भी यही कहा गया है, मतलब हुआ है, आपने नोटिफिकेशन में भी देखा 100 नंबर का पेपर हो रहा है। यहाँ पर भी एग्जैक्ट यही होगा। आपका मुख्य विषय लगभग 100 नंबर का आएगा। ये 99% चांसेस हैं कि आपका जो मुख्य विषय का पेपर होगा, चयन परीक्षा का पेपर होगा, वो 100 नंबर का होगा और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। यानी कि 100 प्रश्नों को आपको 120 मिनट में हल करना है, सॉल्व करना है। तो मैथ वालों को थोड़ा सा स्पीड का रखना पड़ेगा क्योंकि 100 क्वेश्चंस केवल मैथमेटिक्स से आएंगे और साइंस वालों को भी न्यूमेरिकल पे थोड़ी सी पकड़ बनानी पड़ेगी, लेकिन मैथमेटिक्स वालों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैंने कल इंटरव्यू लिया हुआ है, आप सभी उस इंटरव्यू को देखना, कल या परसों में अपलोड हो जाएगा। वर्ग 2 में 125 नंबर हैं और बहुत शानदार इंटरव्यू है। कुछ गलतियां हैं जो आप लोग करते हो वो कल क्लियर होंगी आपकी, कि हम तैयारी तो करते हैं लेकिन हम वहाँ पे क्या गलतियां कर जाते हैं ये आपको पता चलेगा। मतलब बहुत बड़ी गलतियां होती हैं केवल एक चीज़ पे फोकस करना। ये बहुत अच्छी बात है कि आप फोकस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप दूसरी चीज़ों को टारगेट करके चल रहे हो, तो ये और भी अच्छी बात होती है। उत्तर प्रदेश से नीलम जी हैं, उनका मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है, 2-3 दिन में आपको अपलोड हो जाएगा। आपको बस ये उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार यूपी वाले, बिहार वाले, राजस्थान वाले किस तरीके से तैयारी करते हैं और हम मध्य प्रदेश वाले कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं तैयारी के मामले में। हम क्या गलतियां कर देते हैं, उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी भी साझा करी हुई है। बहुत शानदार वीडियो होने वाली इंटरव्यू बहुत अच्छे से लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी और तैयारी करने के लिए एक जो जुनून है ना, वो आपका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। यदि आप में है अच्छा खासा है, फिर भी और इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीमेंट उसमें आपको पक्का देखने को मिलेगा कि आखिरकार वो लोग क्या डिफरेंट करते हैं। वो क्या डिफरेंट करते हैं कि अदर स्टेट में भी जाते हैं, बस 15-20 दिन पढ़ते हैं, 1 महीने तैयारी करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग और काफ़ी अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि वो तो तैयारी में कंटिन्यूअस रहते हैं। इस वजह से भी और भी बहुत सारे रीजंस रहते हैं जो आपको कल देखने को मिल जाएंगे। जो लोग भी अभी चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपना पूरा टाइम इसी को दें। यदि जैसे कि कुछ लोगों ने बिहार का फॉर्म भर दिया, अब अगस्त में उसके पेपर होने हैं, तो अभी 1 महीने आप चाहो तो उसको दे सकते हो। वैसे भी बहुत सारी कॉमन चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी। आप बिहार पे फोकस कर लोगे, 1 महीने आप मान लो वहाँ पे दे लेते हो, आपका पीआरटी का पेपर यदि अच्छा चला गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका जो नॉलेज आपको मिलेगा तैयारी करने का वो यहाँ पर भी काम आ जाएगा। यदि आपने फॉर्म भरा है तो, नहीं भरा है तो आप केवल अपनी ये चयन परीक्षा पे फोकस करें, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कितने घंटे पढ़ना ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आपको पूरा टाइम स्टडी में निकालना है। सोशल मीडिया का यूज़ आपको टोटल स्टडी के पर्पज से करना है। आप अपना थोड़ा सा टाइम भी यहाँ वहाँ बर्बाद मत करना। एक टेक्निक आपको मैंने बताई हुई थी पहले कि आपका वॉलपेपर होता है होम स्क्रीन का, आपका लॉक स्क्रीन पे आप लगाते हो,
वहाँ पर आपको जीके वाले फैक्ट या जो भी आपके सब्जेक्ट के फैक्ट हैं जो आपको याद नहीं होते, आप बार बार भूल जाते हैं, वहाँ पर एज अ वॉल पेपर आप लगाया करें। ये मैंने पहले भी बताया था, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, तो वो यदि नहीं कर रहे हैं तो आप करना। मैंने ऐसा किया हुआ है। मान लीजिए आप जियोग्राफी से हैं, आप मैप लगा सकते हो। आप एसएसटी वाले हो, आपको भाई सन याद नहीं होती, आप सन लगा सकते हो। मैथ वाले हो फॉर्मूला, विज्ञान वाले हो वैल्यूज़ याद करनी पड़ती हैं, वो लगा लो, फैक्ट लगा लो। इंग्लिश वाले अपनी वोकैब को वॉलपेपर के माध्यम से कर सकते हैं। रोज़ बदलो, सुबह शाम रोज़ बदलो, और जब लगाने से पहले एक बार पढ़ो, हटाने से पहले एक बार पढ़ो, और बीच में जब लॉक खोलते हो ना तो 2-3 बार और पढ़ लो। आपको इसका बेनिफिट निश्चित तौर पे मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया है ना, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए वरदान ही सिद्ध होगा, आपकी इस तैयारी में भी, और आप आगे चल के जो भी परीक्षाएं देने वाले हैं उनमें भी ये चीज़ काम आएगी, उपयोगी सिद्ध होगी। और टेस्ट का तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। आपको जो 10 FLTs हैं वो सिलेबस आने पे मिलेंगी, और जो PDFs वगैरह थी हर एक विषय की वो हमने अपलोड कर दी हैं। आप जब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेते हो तो आपको हम सेपरेट अलग अलग विषय के हमने टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं। पहले टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, वहाँ पर हमने वो कंटेंट अपलोड कर दिया है प्रत्येक विषय का, गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी अंग्रेजी का। कुछ और भी PDFs आपको देंगे, वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। मुख्य चीज़ है हम टेस्ट सीरीज़ आपको दे रहे हैं, उसके साथ हम चाह रहे हैं कि आपको और अच्छे लेवल का कंटेंट भी मिले, जिसको आप पढ़ें तो आपकी जो तैयारी है उसमें और मजबूती आ जाए। आप थोड़ा सा जो भीड़ है उससे आप एक कदम आगे निकल जाइए, हमारी कोशिश है। और जो शॉर्ट मॉक हैं वो आपको फ़िलहाल अभी मिल ही रहे हैं, उन पे बराबर काम लगा हुआ है। थोड़ा सा कभी 1-2 दिन अपलोड नहीं हो पाते, थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखा करें, क्योंकि उस पर काम बिल्कुल चल रहा है। और FLT का मैंने आपको बताया, जैसे सिलेबस आएगा FLTs आपको मिलना चालू हो जाएंगी। और अभी आपको जो PDFs मिल रही हैं, आपके पास टाइम बच रहा है तो आप उनको पढ़ के ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चयन परीक्षा में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो अभी जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, 2 महीने का, 2.5 महीने का, आप 100% आप स्टडी में दो। उसके अलावा 1 मिनट भी यहाँ वहाँ आप मत दो, क्योंकि 1 घंटा भी बर्बाद करना ये अभी सही फ़िलहाल तो सही नहीं होगा। और एक चीज़ आपने देखी होगी, जब आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो उसके बाद एक जो प्लेज़र मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही अच्छे लेवल की होती है। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप कहीं से टेस्ट वगैरह लगाते हैं, आपको क्वेश्चंस रिपीटेड मिलते हैं कि यार ये मैंने कहीं किया हुआ है या किसी पुस्तक में पढ़ा हुआ है, तो ये और भी आपके लिए पॉजिटिव है कि आपने जो पढ़ा हुआ है कम से कम वो चीज़ें आपको याद हैं। जो पेपर बन रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी पुस्तक से तो बनता ही होगा, या जो कुछ ना कुछ जो कॉन्सेप्ट है वहीं से बनता होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो मंगल ग्रह पर भी हिंदी पढ़ाई जाती है, वहाँ की हिंदी यहाँ दे रहे हों। नहीं, यहाँ की हिंदी यहीं पे दे रहे हैं। थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, कहीं ना कहीं से तो वो दे रहे हैं। बस दिक्कत हो जाती है हमारे पास, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये इन चीज़ों के बारे में हमें सही जानकारी नहीं होती है, यही प्रॉब्लम हो जाती है। और एक और चीज़ है, कुछ लोग जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ लोग आपसे ये बोलेंगे कि यू आर लकी, आप लकी हो इस वजह से आप सेलेक्टेड हो गए, अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। मतलब अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो, अभी आप मेहनत कर रहे हो, अभी मेहनत वाला फेस उनको नज़र नहीं आ रहा है, उन्हें मेहनत वाला फेस नज़र नहीं आ रहा है, वो देख ही नहीं पा रहे। जब आप सेलेक्टेड हो जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब उन्होंने आपका मेहनत वाला फेस देखा ही नहीं है ना कि आपने कितनी मेहनत करी है, तो वो आपसे कहेंगे यू आर लकी, आपका लक अच्छा था इस वजह से सिलेक्शन हो गया। लक अकॉर्डिंग टू मी, लक एंड हार्डवर्क की बात कर लें, मैंने ये पहले एक बार और बात बताई हुई थी, फिर से रिपीट करूँगा, जिनको नहीं पता इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना कि हार्डवर्क जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लक से। लक डिपेंड करता है हार्ड वर्क पे। आपने मान लीजिए बहुत अच्छी मेहनत करी है, आप सिलेक्शन के करीब गए हैं, मान लो आपने फॉर्म नहीं भरा, आपने परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरा है, और आप
मान आप सिलेक्शन ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, भाई आपने फॉर्म ही नहीं भरा। अब इसमें क्या आपका लक काम आएगा कि मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, उसने फॉर्म ही नहीं भरा, वो इतना लकी था कि एग्ज़ाम निकल गया। या मान लो उसने कभी जीवन में कुछ नहीं पढ़ा, उसे हिंदी पढ़ना नहीं आती, बस फॉर्म भरा, सिलेक्टेड हो गया। ये लक नहीं होगा। मतलब ये लक, आप इसको लक कहना चाहेंगे? नहीं। अब फर्जीवाड़ा जो हो रहा है अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, हर एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। मैं अभी लक और हार्ड वर्क की बात कर रहा हूँ कि सिलेक्शन लेना है तो आपको हार्ड वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना है। हार्ड वर्क जितना अच्छा होगा, लक भी, आपका भाग्य भी उतना अच्छा होता जाएगा। यदि लक, जो आपका हार्ड वर्क है, आप जो मेहनत कर रहे हो, यदि वो बहुत कमज़ोर है तो आपका जो लक है वो भी कम होते चला जाएगा। यानी लक इज़ डिपेंडेंट ऑन हार्ड वर्क। यानी जो आपका भाग्य है वो आपकी जो कठिन मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, उसी पर डिपेंड करता है। तो कोशिश करो आप लोग, यदि आपने ठाना है कि आपको एक जॉब लेनी है तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि इस साल ना मिल पाए, इस बार की परीक्षा में 1-2 नंबर से रह जाओ, कुछ हो जाए। मैं नेगेटिव ही नहीं चल रहा, काफ़ी लोगों का आप में से सिलेक्शन होगा जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन फिर भी आप सभी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पर आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा की समस्त विषयों की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ के साथ में आपको उसी कोर्स में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा।